ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 507 और 507 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति है। अंतिम में आया है जन्मोच्छेदानंतरित्वात् तत्र युक्तम न अन्यत्र इति चेत। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरणम और ब्रह्म समन्वय का बात अन्य किसी भी प्रमाण आदि से नहीं होता है। इसी बात को बताने के लिए यह अधिकरण आया है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कोई पदार्थ वस्तु है ही नहीं है। किंतु यह जगत प्रतीत होता है, तब इसकी भी संगति लगानी पड़ती है। किंतु यह जगत रूप कार्य जो प्रतीत हो रहा है उसका कारण ब्रह्म ही है और कार्य कारण का अभेद है। और कार्य उत्पन्न होने के पहले भी वह कार्य कारण के रूप में सत है, ये बात बताई जाती है। जबकि अन्य दार्शनिक लोग कार्य कारण इत्यादियों में भेद मानते हैं और कार्य उत्पन्न होने के पहले वह कार्य असत है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिनको असत कार्यवादी कहते हैं। तो उत्पन्न होने के पहले कार्य असत है और बाद में कारक व्यापार से कार्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। किंतु वेदांत सिद्धांत के अनुसार कार्य उत्पन्न होने के पहले भी कारण के रूप में सत है और कार्य कारण का हमेशा अभेद है, ये बात बता दी जाती है। तब बताया था कि तो पूर्व पक्षी ने कहा कि कार्य कारण का अभेद कैसा हो पाएगा, जबकि मिट्टी अवस्था में कारण है और कार्य घट है, दोनों का स्वरूप में भेद है, विशेष दर्शन है। घट जो है उसका आकार अलग है, मिट्टी का आकार अलग है, अर्थात उनमें भेद होने के कारण कार्य कारण का भेद ही मानना चाहिए, अभेद कहना उचित नहीं है। उस पर सिद्धांतियों ने कहा कि मिट्टी की ही अवस्था विशेष घट है, अतः मिट्टी की अवस्था विशेष होने के कारण वह घट अर्थात घटादि कार्य कारण जो मिट्टी आदि है उससे भिन्न नहीं है। अवस्था विशेष हो जाने से वस्तु में भेद नहीं होता है। जैसे कि दृष्टांत दिया था, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है और कभी वो संकोचित हस्तपाद वाला है और वही कभी कभी प्रसारित हस्तपाद वाला दिखने को मिलता है। इसका मतलब संकोचित हस्तपाद वाला देवदत्त अलग है और प्रसारित हस्तपाद वाला देवदत्त अलग है, ऐसा होता नहीं है। यदि ऐसा होगा तो देवदत्त में भेद होना चाहिए, किंतु भेद मान नहीं सकते क्योंकि प्रतिविज्ञा होती है, स्वयं देवदत्त वही तो है, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा होती है। अतः अवस्था विशेष होने पर भी वस्तु में भेद नहीं होता है, इस बात को बताया। और बताया था कि प्रतिदिन अनेक आकृति से युक्त पिता भ्राता आदि दिखने को मिलते हैं। कभी सोए हुए हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी चल रहे हैं, तो प्रतिदिन और अनेक आकृति से युक्त पिता आदि देखने को मिलते हैं। और अवस्था भेद से ही यदि वस्तु का भेद हो जाए तो यही मेरे पिता है यह प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए, जबकि यही मेरा पिता है, यह मेरा भ्राता है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि प्रतिविज्ञा होती है। अतः अवस्था भेद से वस्तु का भेद नहीं होता है। उसी प्रकार कारण की ही अवस्था विशेष कार्य होने के कारण उसमें भी भेद नहीं है, अर्थात कार्य कारण का अभेद है, यह सिद्धांत बताया। अब इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करता है। क्या आक्षेप करता है कि वो कहता है कि देवदत्त और पिता इत्यादि का जो आपने दृष्टांत दिया वह तो ठीक है, अभेद है,
अवस्था का भेद होने पर भी अभेद है, किंतु मिट्टी घट इत्यादि में कार्य कारण में अभेद नहीं हो सकता। क्यों? दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो उसका कहना है पूर्व पक्षी का कि देवदत्त की अवस्था विशेष या पिता पुत्र इत्यादि की जो अवस्था विशेष है वहां पर तो बार बार जन्म और मृत्यु नहीं है। पिता का शरीर उत्पन्न हुआ, एक बार उत्पन्न हुआ बात अलग है, एक बात मरेगा वो बात अलग है, किंतु बीच में प्रतिदिन जो अन्य अन्य अवस्था दिखाई दे रही है उसमें तो बार बार जन्म मृत्यु नहीं है। और घट में और मिट्टी में तो अंतर है, मिट्टी तो नष्ट हो जाती है तब घट बन जाता है, कपाल नष्ट होते हैं तब घट बनता है। अतः मरण और जन्म अलग अलग अवस्था वाले दो होने के कारण कार्य कारण में भेद होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का आक्षेप है। वही बता रहे जन्म उच्छेद इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है जन्म उच्छेद इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, और उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं लोग। प्रत्यहम पित्रादिदेहस्य अवस्था भेदे अपि जन्मनाशयोः अभावात् अभेदः युक्तः अर्धविराम। दार्ष्टान्तिके तु मृदादिनाशे सति घटादिकं जायते इति जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्मवत्वात् कार्यकारणयोः अभेदः न युक्तः इति शंकते जन्म इति। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि जो आपने ऊपर पिता इत्यादि की दृष्टांत दिया उसमें और इसमें अंतर है क्या? तो प्रत्यय मतलब प्रतिदिन, पित्रादि देहस्य अवस्था भेदे अपि, प्रतिदिन पिता इत्यादि को के देह की अवस्था भिन्न भिन्न होने पर भी, कभी बैठे कभी चल रहे कभी सो रहे, अवस्था भिन्न भिन्न होने पर भी जन्मनाशयो अभावात्, किंतु ये थोड़ी है कि बैठ गए तो जन्म हुआ और वो वहां से उठ गए चलने लगे तो नाश हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। तो जन्म नाश नहीं है वहां पर, जन्मनाशयो अभावात्, इसलिए अभेद है। वही पिता है, एक ही शरीर है पिता का, इसमें भेद नहीं है, अभेद है। अवस्था भेद होने पर भी जन्म नाश का अभाव होने के कारण उस व्यक्ति में वस्तु में अभेद ही है। किंतु इधर दाष्टान्त में मिट्टी घट के दृष्टांत में अलग चीज है। कैसे? दाष्टान्त के तो मृदादि नाशे सति, उनके सिद्धांत के अनुसार मिट्टी नष्ट होती है तब घट बनता है। तो मृदादि नाशे सति घटादिकम जायते, घटादिक उत्पन्न होते हैं। इति, इस प्रकार जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्मवत्वात्, जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्म वाले हैं, मिट्टी का नाश होता है तब घट की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, तो विरुद्ध धर्म वाला हुआ मिट्टी और घट। तो जन्म विनाश रूप विरुद्ध धर्मवत्वात् कार्य कारण यो अभेद न युक्त,
इसलिए कार्य कारण का अभेद कहना युक्त नहीं है कि नहीं। पिता पुत्र का, पिता का, देवदत्त का दृष्टांत देकर कार्य कारण में अभेद कहना युक्त नहीं है, क्योंकि वहां और यहाँ अंतर है। वहां जन्मादिक नहीं है और यहाँ जन्मादिक है, अतः दोनों में भेद है, इसलिए कार्य कारण का भेद ही होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसी अभिप्राय को मन में रखकर वो शंका कर रहा है। आगे देखिए भाष्य पंक्ति में, जन्म उच्छेद अनंतरितत्वात् तत्र युक्तम न अन्यत्र इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जन्म उच्छेद, उच्छेद शब्द करता है नाश, अनंतरितत्वात् अर्थात व्यवधान न होने से, अंतरित कहते व्यवधान को, अनंतरित मतलब व्यवधान न होने से, जन्म और नाश का, मरण का व्यवधान अंतर न होने से तत्र युक्तम, तत्र, तत्र कहा तो तत्र शब्द, हाँ तत्र, हाँ तो तत्र शब्द का अर्थ लिखे पीतादि शरीरे, तत्र पीतादि शरीरे। ठीक है, आगे आया युक्तम, तत्र युक्तम। युक्तम मतलब क्या? युक्तम जन्म उच्छेद अनंतरितत्वा, जन्म और मृत्यु का व्यवधान न होने के कारण तत्र नाम पिता इत्यादि को के शरीरों में युक्तम, क्या युक्तम? युक्तम का अर्थ लिखिए प्रतिभिज्ञा, कौंस में लिखिए अभेद, कौंस बन युक्तम, वही यह है। इस प्रकार की प्रतिविज्ञा और अभेद, अभेद ये युक्त है, अर्थात उन शरीर का भेद नहीं है अवस्था भेद होने पर भी। क्यों? वहां पर पिता इत्यादि के शरीरों में अवस्था का भेद होने पर भी वस्तु का भेद क्यों नहीं है? हाँ, जन्म और नाश का वहां पर व्यवधान नहीं है, अनंतरितत्व है, व्यवधान नहीं है कि नहीं? और घट और मिट्टी, इनके दृष्टांत में तो भेद होना उचित है। क्यों? यहां पर व्यवधान है, किसका? जन्म और नाश का। मिट्टी का नाश होता है तब घट का जन्म होता है, तो व्यवधान है, अतः यहां पर भेद है दृष्टांत में। ये पंक्ति जन्म उच्छेद अनंतरितत्वात् तत्र युक्तम, अभेद वहां पर युक्त है पिता इत्यादि के शरीरों में, न अन्यत्र। अन्यत्र मतलब मिट्टी घट इत्यादि के दृष्टांत में अभेद कहना उचित नहीं, न अन्यत्र इति चेत। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसको उत्तर दे रहे न इत्यादि पंक्ति से। तो न क्षीरादीनामपि दध्याद्याकार संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्, उत्तर दे रहे। तो ये जो पंक्ति है न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और किस बात को मन में रखकर समाधान दे रहे हैं? अतः न के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, कारणस्य नाशाभावात्, कारणस्य नाशाभावात् हेतु असिद्धि, हेतु असिद्धि यत्व सिद्धि इति परिहरति, इति परिहरति न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, कारणस्य नाशाभावात्, जबकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? कारण का मिट्टी का नाश होता है तब घट की उत्पत्ति होती है, दूध का नाश होता है तब दही उत्पन्न होता है। किंतु हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा यह कहना ही ठीक नहीं है कि कारण का नाश होता है। कि फिर कारण का नाश नहीं होता तो कारण का क्या होता है? कारण कार्य में अन्वित रहता है, कार्य स्थिति में भी उस कार्य में कारण जीव का त्यों है, कारण वहां पर है, अतः कारण का नाश नहीं होता है। तो जैसे
पिता इत्यादि के शरीर में अवस्था भेद है और जन्म नाश का वहां पर क्या है, व्यवधान नहीं है। उसी प्रकार मिट्टी और घट के दृष्टांत में भी केवल अवस्था का भेद है और जन्म नाश का व्यवधान यहां पर भी नहीं है। अतः पिता इत्यादि के शरीर में जैसा भेद नहीं है, वही पिता है, वही देवदत्त है, उस प्रकार यहां पर भी मिट्टी घट के रूप में दिखाई दे रही है तो भी घट भी मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, अर्थात भेद नहीं है, अर्थात अनन्यत्व है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही कह रहे हैं न कारण से नाशाभावात हेतु क्या सिद्धि। हेतु क्या सिद्धि मतलब कौन हेतु दिया था भेद सिद्ध करने के लिए? पूर्व पक्ष ने अभी हाँ, जन्म और नाश का व्यवधान ये हेतु दिया था, किंतु जन्म का नाश या जन्म और नाश यहाँ पर भी नहीं है, हेतु की असिद्धि है ये बात। न कारण से नाशाभावात हेतु असिद्धि थी परिहरती। वही कह रहे हैं समाधान। न क्षीरादि नाम अपनी, क्षीर नाम दूध वगैरह वे भी दध्याद्याकार, जब दही बन गया तब दधी के आकार के रूप में कौन विद्यमान है? दूध ही विद्यमान है। अतः वहां पर भी केवल अवस्था भेद है, जन्म नाश का व्यवधान वहां पर भी नहीं है। अतः वस्तु का भेद नहीं है, कार्य कारण का अनन्यत्व है। ठीक। क्षीरादीनामपि दध्याद्याकार संस्थानस्य, संस्थानस्य नाम आकृति विशेषस्य। दध्यादि आकार जो आकृति विशेष है उसमें प्रत्यक्ष है, उसमें भी प्रत्यक्ष है कौन? दधि आदि। ये बात हो गई, ठीक है ना। संस्थानस्य, इसका वैसा अर्थ लिखना हो तो सम्यक स्थिति सन्निवेशस्य, ऐसा कर सकते हैं। सम्यक स्थिति सन्निवेशस्य अर्थात दधि आदि के आकार के रूप में, सम्यक स्थिति के रूप में सन्निविष्ट है दूध वगैरह, ये बात। और वो प्रत्यक्ष है वहां पर, प्रत्यक्षत्वात्। ठीक है। इस पंक्ति पर एक छोटी पंक्ति लिखते हैं भाव स्पष्ट होने के लिए। दधि घटादि कार्यान्वितत्वेन, दधि घटादि कार्यान्वितत्वेन क्षीर मृदादीनाम, क्षीर मृदादीनाम प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्षत्वात् नाशा सिद्धि, नाश असिद्धि इत्यर्थः। नाशा असिद्धि, नाशा सिद्धि इत्यर्थः। ठीक। देखो भाई, दधि घटादि कार्यान्वितत्वेन, दधि घट इत्यादि कार्य में अन्वित के रूप में, अनुगत के रूप में, अनुस्यूत के रूप में क्षीर मृदादि नाम, क्षीर मृदादि का प्रत्यक्ष है वहां पर भी। कहा नाश हुआ? क्षीर का, दूध का नाश थोड़ी हुआ है, वो तो कार्य में अन्वित हुआ, ये बात। क्षीर मृदादि नाम, मिट्टी का भी नाश नहीं हुआ, मिट्टी तो घट में अन्वित हुई। मृदादि नाम प्रत्यक्षत्वात् नाश असिद्धि, अतः जन्म नाश इस हेतु को लेकर भी वह पूर्व पक्षी कार्य कारण का भेद सिद्ध नहीं कर सकता है, ये बात। आइए आगे। अदृश्यमानानाम अपि वट धानादीनाम समान जातीय अवयवांतर उपचितानाम अंकुरादि भावेन दर्शन गोचरतापत्तौ जन्म संज्ञा पूर्ण विराम। तेषाम एव अवयवानाम अपचय वशात अदर्शनापत्तौ उच्छेद संज्ञा। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अन्वय सरल है। तो अदृश्यमानानाम अपि, किंतु अब कौन बात कही जा रही है? क्या पूर्व पक्षी के मन में बात है कि जिसका उत्तर दिया जा रहा है? तो अदृश्यमानानाम, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु यत्र कार्ये कारणस्य अन्वयः दृश्यते,
अन्वयः दृश्यते। तत्र तत्र हेतु असिद्धौ हेत्व सिद्धौ हेतु असिद्धौ कौंस में लिखिए जन्मनाशौ जन्मनाशौ कौंस बन अपि अपि यत्र अंकुरादौ वट बीजादीनाम अन्वयः न दृश्यते। अन्वयः न दृश्यते अर्धविराम। तत्र हेतु सत्वात् तत्र हेतु सत्वात् कौंस में लिखिए जन्मनाशयोः सत्वात्। जन्मनाशयोः सत्वात् कौंस बन वस्तु अन्यत्वम् वस्तु अन्यत्वम् कौंस में लिखिए कार्य कारण भेदः कार्य कारण भेदः कौंस बन स्यात् स्यात् इति अतः आह अदृश्यमानानाम अपि इत्यादि। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखते हैं। तो भाष्य पंक्ति में जो अभी पूर्व में कहा कि दुदादि का नाश नहीं होता है, वे ही दुदादिक दधि आदि के रूप में अन्वित होकर प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। अतः जन्मनाश का व्यवधान वहां पर भी नहीं है, अतः कार्य कारण का भेद नहीं है। ये बात बताई। तब पूर्व पक्षी कदाचित बोलेगा कि ठीक है, मान लेते हम दधि इत्यादि के दृष्टांत में, मिट्टी घट के दृष्टांत में कार्य में कारण अन्वित है, अतः वहां पर जन्मनाश नहीं है। अतः ठीक है, किंतु जहां पर जिन कार्यों में कारण का अन्वय देखने को नहीं मिलता है, वहां पर तो कारण का नाश मानो और कार्य की उत्पत्ति मानो, अर्थात वहां पर जन्मनाश हेतु रह जाएगा। अतः वहां पर तो कम से कम कार्य कारण का भेद हो जाएगा, ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति के ननो यत्र कार्य, जिन कार्यों में कारण से अन्वय दृश्यते, कारण का अन्वय देखने को मिल रहा है, जैसे दधि में दूध का अन्वय, घट में मिट्टी का अन्वय देखने को मिल रहा है। तत्र हेतु असिद्धौ, वहां पर हेतु न रहने पर भी, कौन हेतु? जन्म और हाँ जन्म उच्छेद इत्यादि है कि नहीं, हेतु असिद्धौ अपि, जन्म नहीं नाश नहीं वहां पर, तो भी यत्र अंकुरादौ, किंतु जहां अंकुरादि कार्यों में वट बीजादि नाम अन्वय न दृश्यते। जैसे कार्य है कौन? वट वृक्ष, अंकुरादि वट वृक्ष लीजिए, और उसका कारण कौन है? बीज। अब उस बीज का अन्वय उस वृक्ष में देखने को मिल रहा है क्या? नहीं। तो वहां तो तुमको मानना ही पड़ेगा सिद्धांतियों को कि वो वट बीज का नाश हुआ तब वृक्ष की उत्पत्ति हुई, अंकुर की उत्पत्ति हुई। तो वहां पर तो कारण का नाश है और कार्य की उत्पत्ति है, अतः दोनों का अभेद नहीं हो सकता, ऐसा वहां पर तो मानना पड़ेगा तुमको। ये बात कह रहा है वो। अंकुरादो वट बीजादि नाम अन्वय न दृश्यते, तत्र ऐसे स्थल पर हेतु सत्वात्, वहां पर हेतु है, जन्म और नाश रूप हेतु वहां पर है, और जन्म नाश रूप हेतु वहां पर होने के कारण वस्तु अन्यत्व, अर्थात कारण और कार्य में भेद मानना चाहिए। बीज अलग चीज है और वृक्ष अलग चीज है, भेद मानना चाहिए। कार्य कारण भेद स्यात् इति अतः आह, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तब उसको भी उत्तर दे रहे, अरे भाई वहां पर भी हेतु नहीं है। कहां पर? हाँ, वट बीजादि दृष्टांतों में भी पूर्व पक्षी बोल रहा है वहां पर हेतु है। हेतु कौन हेतु? जन्मनाश रूप हेतु। और सिद्धांति कहते वहां पर भी जन्मनाश रूप हेतु नहीं है। तो बोलेंगे फिर बीज जो कारण है उसका अन्वय कहां देखने को मिल रहा है? वृक्ष में। तो बोल रहे है अन्वय है, भले तुमको दिखने को नहीं मिल रहा है।
और वहां पर भी जन्म मतलब क्या और नाश मतलब क्या ये भी समझ लो। वो बोल रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को, क्या कहते हैं, अदृश्यमाना नाम अपि वट धानादि नाम, वट धान, धान कहते बीज को, वट धानादि नाम मतलब वट बीजादि नाम, कि जो अदृश्य है, देखने को नहीं, दिखाई नहीं दे रहे वृक्ष उत्पन्न होने के बाद। वृक्ष उत्पन्न होने के पहले भले अत्यंत सूक्ष्म होता है, वो बीज छोटा होता है, पहले देखने को मिल जाए, किंतु जब वृक्ष उत्पन्न होता है तब वो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे दही अवस्था में भी दही में दूध का अन्वय देखने को मिलता है, उस प्रकार वृक्ष अवस्था में भले उस बीज का अन्वय देखने को नहीं मिल रहा है, किंतु उसमें अन्वय नहीं है ये बात नहीं। कैसे, देखो, अदृश्यमाना नाम अपि वट धानादि नाम, है कि नहीं, जो देखने को नहीं मिल रहा है, इसे वट धानादि नाम, उनके समान जातीय, उस वट बीज के जो अवयव है उनके समान और अवयव वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो समान जातीय अवयवांतर, समान जातीय अन्य अवयव का उपचय होता है, उत्पन्न नहीं होते, उपचय होता है मतलब बढ़ जाते हैं। उस वट बीज में जो अवयव है उसके समान जातीय अन्य अवयवों का उपचय वहां पर होता है। उपचय होता है मतलब बढ़ जाते हैं, अर्थात अंकुर उत्पन्न हुआ मतलब क्या हुआ, उस वट बीज के जो अवयव थे उनके समान जातीय अवयव और बढ़ गए, और उस बढ़ने को ही कहते उत्पत्ति। ठीक है, तो समान जाति अवयवांतर उपचिता नाम, है कि नहीं, ऐसे वो बढ़ जाने से अंकुरादि भावे न दर्शन गोचरता पत्तौ, फिर अवयव, बीज के अवयव अंकुरादि भावे न, अंकुरादि के रूप में देखने को मिलते हैं। दर्शन गोचरता पत्तौ, दर्शन साक्षात्कार का विषय बन जाने पर उसको कहते जन्म संज्ञा। अंकुर का जन्म हुआ, अंकुर का जन्म हुआ मतलब क्या, कोई नया चीज उत्पन्न हुई ये बात भी नहीं है। वट बीज के जो अवयव उसके समान जाति और अवयव बढ़ गए, उसी को कहते हैं अंकुर का जन्म हुआ। ठीक है, और आगे फिर नाश, तो तेषाम एव अवयवानाम, वही जो फिर अवयव है बड़े हुए समान जातीय अवयव, तो तेषाम एव अवयवानाम अपचय वशात, जब उनका अपचय हो जाता है कि नहीं, अवयव का नाश हो जाता है, तो अपचय दर्शनात्, अपचय वशात, अपचय हो जाने से अदर्शनापत्तौ, अदर्शनता को प्राप्त हो जाते हैं। अंकुर आदि का दर्शन नहीं होता है, वृक्ष नष्ट हुआ तो क्या हुआ, वो बीज रूप में समाया गया। नष्ट हुआ का मतलब, तो नष्ट हुआ ऐसा आपको लग रहा है, किंतु नष्ट हुआ का मतलब उसके जो समान जाति अवयव बढ़ गए थे उन अवयवों का नाश हुआ, उसी को लोग कहते नाश हुआ, है कि नहीं। वही अदर्शनापत्तौ, अदर्शनता को प्राप्त होने पर उसको कहते उच्छेद संज्ञा। ये उच्छेद संज्ञा हुई। तात्पर्य क्या, कि ऐसे उदाहरणों में भी कार्य में कारण का अन्वय है, वहां पर भी जन्म और नाश हेतु नहीं है, कि जिस हेतु के बल पर पूर्व पक्षी कार्य कारण का भेद सिद्ध करना चाहता था, किंतु यहां पर वो हेतु न होने के कारण यहां पर भी कार्य कारण का भेद सिद्ध नहीं हो सकता है, अर्थात कार्य कारण का अन्वय अभेद ही है ये बात। ये जो हो गई ना, ये पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने यहां तक, इसके आधार पर छोटा से टिप्पणी लिख लेते, छोटी सी एक दो वाक्य की लिखते हैं। अंकुरादि दृष्टान्ते अपि, अंकुरादि दृष्टान्ते अपि अंकुरादौ बीजादि अवयवानाम, बीजादि अवयवानाम अन्वयात
कार्य कारण कार्योः या कार्य कारणयोः कौंस में लिखिए बीजांकुरयोः कौंस बंद जन्म विनाशौ न स्तः जन्म विनाशौ न स्तः एव अर्धविराम किंतु अवयवांतर उपचय अपचयाभ्याम कौंस में लिखिए वृद्धि क्षयाभ्याम कौंस बंद जन्मनाश व्यवहारः भवति इत्यर्थः। ठीक, जन्मनाश व्यवहारः भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ अंकुरादि दृष्टान्ते अपि मिल गए पंक्ति। अंकुरादि दृष्टांतों में भी अंकुरादौ अंकुर इत्यादियों में बीजादि अवयवानाम अन्वया बीज के जो अवयव है उन अवयवों का अन्वय है कहा अंकुरादियों में, इसलिए वहां पर भी कार्य कारण का बीज अंकुर का जन्म और विनाश नहीं होता है। न बीज का नाश है न अंकुर की उत्पत्ति है। ठीक है, केवल अवस्थांतर है यह हम कहते हैं। तो जन्म विनाशौ नस्त एव किंतु फिर है क्या अवयवांतर उपचय अपचयाभ्याम, अन्य जो समान जातीय अवयव उनका उपचय अपचय हो जाने से वृद्धि क्षय हो जाने से जन्मनाश का व्यवहार होता है। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी ने जो हेतु भेद सिद्ध करने के लिए दिया था जन्मनाश, वो हेतु यहां पर भी नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। ठीक है, जैसे दूध दही के दृष्टांत में जन्मनाश रूप हेतु का खंडन कर दिया, उसी प्रकार वटबीज और अंकुर इत्यादि में भी जन्मनाश रूप हेतु की असिद्धि दिखा दी कि जिससे भेद सिद्ध कर रहा था पूर्व पक्षी। अर्थात कार्य कारण का भेद नहीं है, कार्य कारण का अन्वय है। इसी बात की सिद्धांतवाद की सिद्धि हो जाती है। ये बात हो गई। आगे चलिए फिर तत्र ईदृक् जन्म उच्छेद अंतरितत्वात् च इदम असतः सत्वापत्ति सतश्च असत्वापत्ति तथा सती। ठीक है, अब देखो भाई तत्र ईदृक् यहां से लेकर असत्वापत्ति यहां तक कदाचित पूर्व पक्षी इस प्रकार बोलेगा तो तथा सती, फिर सिद्धांति कह रहे हैं ऐसा भी नहीं कह पाएगा। ये सब बात बोलनी है, किंतु उसके भी पहले फिर एक वाक्य लिखते तत्र इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण तर्हि उपचय अपचय लिंगेन तर्हि उपचय अपचय लिंगेन वस्तु भेदानुमानम अस्तु। वस्तु भेदानुमानम अस्तु अर्धविराम ततः असतः कार्यस्य उत्पत्ति अर्धविराम सतः कारणस्य नाशः स्यात् इति आशंक्य व्यभिचारम आह तत्र इति।
ये विचारम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी बोलेगा तर्री। तर्री मतलब जैसे कि पूर्व पंक्ति में बताया अवयव का उपचय ही जन्म है और अवयव का अपचय ही नाश है। तो पूर्व पक्षी कदाचित बोलेगा तर्री उपचय अपचय लिंगे नहीं, उन्हीं को लिंग मान लेंगे, हेतु मान लेंगे। किसको? हाँ, अवयव का उपचय और अवयव का अपचय, उसी को लिंग मानकर वस्तु का भेद सिद्ध कर लेंगे कि जहां पर अवयव का उपचय अपचय है वहां पर वस्तु का भेद है, ऐसा हम कह लेंगे। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है क्या, अपचय लिंगे न वस्तु भेदानुमान वस्तु, और वो बात यदि सिद्ध हो जाती है, भेद सिद्ध हो जाता है, तब असत कार्य से उत्पत्ति, असत उत्पन्न होने के पहले जो कार्य असत है उसकी उत्पत्ति, और सतः कारण से, कारण तो सत है, सत ऐसे कारण का नाश हो जाएगा, और ऐसा होने से फिर कार्य कारण का भेद हो जाएगा। या ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो वो भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्या है कस कहना उसका? तो देखिए भाई, तत्र इद्रुक जन्म उच्छेदांतरितत्वात्। इद्रुक, इद्रुक मतलब अवयव का उपचय अपचय, क्योंकि अभी अभी कहा ना सिद्धांतियों ने कि जन्म नाश क्या चीज है करके, अवयव का उपचय ही जन्म कहलाता है और अवयव का अपचय ही नाश कहलाता है। तब वो पूर्व पक्षी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, इस प्रकार के जन्म और नाश तुम मानते हो ना, तो उन्हीं को मानकर भेद की सिद्धि कर लेंगे। वो कहता है तत्र इद्रुक, मेरा पंक्ति, तत्र इद्रुक मतलब इस प्रकार के जो जन्म और उच्छेद आपने कहे हैं, उन जन्म और नाश का ही अंतरितत्व, अंतरित मतलब व्यवधान होने से, जन्म नाश का व्यवधान होने से, अर्थात पिता इत्यादि के शरीर में जन्म नाश नहीं है, अतः वहां पर वस्तु का अवेग, किंतु अंकुर बीज इत्यादियों में उपचय अपचय रूप आपने जो जन्म और नाश माना, तो वो तो आया है जन्म नाश इस प्रकार के, और पितादि के शरीर में इस प्रकार के जन्म नाश नहीं है, अतः पितादि के शरीर में अभेद बुद्धि और अंकुर बीज इत्यादि में तो भेद बुद्धि हो जाएगी, तो कार्य कारण का भेद सिद्ध हो जाता है। ऐसा यदि कहना चाहता है पूर्व पक्षी, पंक्ति देखिए, तत्र इद्रुक जन्म उच्छेद मतलब नाश, अंतरितत्वात् मतलब व्यवधान होने से, इस प्रकार के जन्म और नाश का व्यवधान होने के कारण च इदम असतः सत्वापत्ति, तो यह असत की सत्वापत्ति, असत, असत कौन? कार्य, उत्पन्न होने के पहले कार्य क्या है? असत, उसकी सत्वापत्ति, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हो जाती है तो उसमें सत्व आ जाता है। कार्य असत ऐसे जो कार्य उत्पन्न होने के पहले असत, वो सत बन जाता है उत्पन्न होने के बाद, सत्वापत्ति, आपत्ति प्राप्ति, सत्वापत्ति। और सतः च कारणस्य असत्वापत्ति, और उत्पन्न होने के पहले भी, कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण कैसा है? सत, और उस सत कार्य का क्या हो जाएगा? नाश, मतलब असत्व भाव, असत हो जाएगा। ये बात सतः च असत्वापत्ति ही, ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर भी फिर आ गया, कार्य उत्पन्न होने के पहले असत है, ठीक है ना, और कार्य कारण का भेद है, ये बात असत्वापत्ति ही। तब सिद्धांति बोल रहे तथा सती, इस प्रकार यदि तुम मानोगे तो, मतलब क्या मानोगे? तो अवयव का उपचय ये जन्म, ठीक, अवयव का अपचय नाश, और उपचय अपचय जो जन्म नाश, उन्हीं को लेकर यदि भेद मानोगे तो तथा सती, तब क्या होगा? तब गर्भवासिनः उत्तानशायिनश्च भेद प्रसंग, तो गर्भावस्था में स्थित जो बच्चा पेट में बालक है, उसके अवयव बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक, और उसका शयन भी अलग तरह का होता है। कहते हैं कि उसका सिर नीचे होता है और पैर आदि ऊपर होते करके, ठीक है ना। और फिर वो उसका जब जन्म हो जाता है तब उसके अवयव बढ़ जाते हैं, हाथ पैर धीरे 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 बढ़ जाते हैं, और उसका शयन भी ठीक हो जाता है, उत्तान शयी होता है वो। इसका मतलब गर्भावस्था में अवयव बड़े नहीं है,
और अवयव अब बढ़ गए तो अवयव का उपचय हुआ, है कि नहीं, उसी को जन्म कहते हैं। और उसके कारण फिर यदि भेद मानोगे तो यहां पर भी भेद होना चाहिए। क्या कि गर्भ में वो था, वो अलग था, और बाहर आया ये अलग बच्चा है, इस प्रकार का भेद होना चाहिए। किंतु इस प्रकार का भेद होता है क्या? नहीं। इसलिए हे पूर्व पक्षी, अवयवों का उपचय और अपचय रूप जन्म नाश को मानकर भी वस्तु में भेद की सिद्धि नहीं की जा सकती। और यदि तुम्हारे कहने के अनुसार क्या अवयव का उपचय अपचय रूप जन्म नाश को मानकर यदि भेद हो जाता तो यहां पर भी फिर गर्भ अवस्था में शिशु अलग था और बाहर आया तो अलग ही है, इस प्रकार का भेद होना चाहिए। किंतु भेद होता है क्या? नहीं। अतः इस प्रकार के उपचय अपचय रूप जन्म नाश को मानकर भी भेद की सिद्धि नहीं की जा सकती। ये सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को। गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेद प्रसंग लग गया। और इतना ही नहीं, और आपत्ति आएगी क्या? तथा च बाल्य यवन स्थाविरेषु अपि भेद प्रसंग है कि नहीं। वो तो गर्भावस्था और बीच में था और बाहर आ गया, उसमें भी भेद प्रसंग होना चाहिए। इतना ही नहीं, जन्म होने के बाद भी जब बालक अवस्था में, फिर वो धीरे धीरे युवा हो गया, जवान हो गया, अब वो बच्चा जो था उसके अवयव और इसके अवयव में अंतर हुआ कि नहीं? वो तो पहले 1-1.5 फीट का था और आप तो बहुत बड़ा हो गया, 5-6 फुट का हो गया, वजन बढ़ गया, हाथ पैर बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया है। तब लोगों ने कहना चाहिए था जो बाल्यकाल में था ना यह, वो इनका पुत्र था, अब वो बढ़ गया, अब वो तो नष्ट हो गया, ये नया ही दूसरा है, इसमें भेद है क्योंकि इसके अवयव बढ़ गए हैं, अतः ये उनका पुत्र नहीं है। ऐसा व्यवहार होना चाहिए। किंतु ऐसा व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार वो जो जवान था वो सब बूढ़ा हो गया, तब भी लोगों ने कहना चाहिए ये इस घर का आदमी नहीं, ये अलग चीज है, क्योंकि जब हमने देखा था 20 साल पहले तब वो युवा था, अब तो बूढ़ा हो गया है, चलने भी नहीं आता है, सबके बाल भी पक गए हैं, है कि नहीं। तो भेद होना चाहिए। किंतु अवयवों का अपचय हो गया वृद्धावस्था में, कम कम होते गए, अशक्त होते गए, तो भी वह व्यक्ति भिन्न है, ऐसा व्यवहार होता नहीं है। अतः हे पूर्व पक्षी, अवयव का उपचय अपचय रूप जन्म नाश को मानकर भी वस्तु का भेद होता नहीं है, वही कह रहे। तथा च बाल्य यवन स्थाविरेषु अपि भेद प्रसंग। इतना ही नहीं, और आपत्ति आएगी क्या? पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंगश्च। ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, इस प्रकार के व्यवहार का भी क्या होगा? लोप होगा, है कि नहीं। क्योंकि पुत्र बोलेगा जब मैं जन्मा था तब तो इस अवस्था में थे, अब तो 25-30-40 साल हो गए, अब तो ये तो बहुत बूढ़े हो गए, ये तो मेरे पिता नहीं है, क्योंकि उनके अवयव अलग थे, इनके अवयव अलग है, ये मेरे पिता नहीं है। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, अर्थात पिता इत्यादि व्यवहार का भी लोप होना चाहिए। कब? यदि केवल अवयव का उपचय अपचय से वस्तु का भेद होने लगेगा तब। किंतु अवयव का उपचय अपचय होने पर भी वस्तु का भेद होता नहीं है कि नहीं। ये बात पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंगश्च हो गया ना जी। आगे चलिए। एतेन, ये तो बात सिद्ध हो गई फिर सिद्धांत की, क्या कि कार्य कारण का भेद नहीं है, अपितु अभेद ही है। ये बात इसके साथ साथ इस प्रकार का व्याख्यान होने से और एक बात सिद्ध हो गई, वो प्रसंगवश बता के जा रहे ग्रंथकार। क्या कह रहे? एतेन क्षणभंगवाद प्रतिवेदितव्य। ठीक है, क्योंकि बीच में क्यों बताया जा रहा है? वो प्रसंगवश आया। अतः इस बात को समझने के लिए एतेन इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते होता है। अन्वयी कारणस्य प्रत्यभिज्ञायमानतया नित्यत्व साधनेन क्षणभंगवादः अपि प्रत्युक्तः।
प्रत्युक्त कंस में लिखी निराकृत, निराकृत कंस बाद वेदितव्यः इति, वेदितव्यः इति प्रसंगात्, प्रसंगात् अतिदिशति, अतिदिशति एतेन इति। ठीक है, देखो यार, तो क्षणभंगवाद जो होता है कि नहीं, उनका कहना क्या रहता है, क्षण क्षण में वस्तु का नाश होता है, क्षणभंगवादी उनको बोलते हैं। उनका भी निराकरण हो गया, उनका भी खंडन हो गया। क्यों? कि कार्य अवस्था में भी कारण का अन्वय माना है, अतः कारण से कार्य उत्पन्न हुआ तो भी कारण का नाश नहीं है, तो क्षणभंगवाद कहाँ रह गया, फिर नहीं रहा। वही कह रहे अन्वयी कारणस्य, कार्य में अन्वयी है कारण, तो अन्वयी कारण से प्रत्यभिज्ञाय मानतया, उसी की प्रतिभिज्ञा होती है, इसलिए नित्यत्व साधनेन, अन्वयी कारणस्य नित्यत्व साधनेन, अन्वयी जो कारण है, अन्वयी मतलब कार्य में अनुगत रहने वाला, कार्य घट उसमें अनुगत मिट्टी, तो अन्वय का अनुगत रहने वाला जो कारण है वो नित्य ऐसा सिद्ध करने से, और उसकी सिद्धि के लिए हेतु क्या दिया, प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञायमानतया, प्रत्यभिज्ञान का विषय होने से अन्वयी जो कारण वह नित्य है, और अन्वयी कारण नित्य सिद्ध होने के कारण क्षणभंगवाद अपि, क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है, क्षण क्षण में भंग हो जाता है, यह कहने वाले का जो अभिप्राय होता है उसका भी क्या हुआ, खंडन हुआ। क्षणभंगवाद अपि प्रत्युक्त निराकृत खंडित वेदितव्यः इति, यह बात प्रसंगात अतिदिशति, प्रसंग प्राप्त हुआ इसलिए अतिदेश कर रहे हैं कि ऐसा या कार्य कारण का अन्वय तो सिद्ध हो गया, अभेद सिद्ध हो गया, अनन्यत्व सिद्ध हो गया वेदांत मत में, इसके साथ साथ क्षणभंगवाद का भी निराकरण हुआ, यह अतिदेश कर रहे हैं। एतेन पंक्ति में, भाष्य की पंक्ति, एतेन क्षणभंगवाद प्रतिवेदितव्य, एतेन, एतेन मतलब एतेन शब्द का अर्थ लिखिए, कारणस्य कार्येषु, कारणस्य सर्व कार्येषु अन्वय कथनेन, कारणस्य सर्व कार्येषु अन्वय कथनेन इत्यर्थः, कारण का सभी कार्यों में अन्वय का कथन करने से। ठीक है, देखो भाई, एतेन क्षणभंगवाद प्रतिवेदितव्य, प्रतिवेदितव्य का अर्थ लिखे निरस्तः इति ज्ञातव्य, निरस्तः इति ज्ञातव्य, अर्थात उसका निराकरण हुआ यह समझना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। यस्य पुनः प्रागुत्पत्तेः असत्कार्यं तस्य निर्विषय कारक व्यापार स्यात्। अब देखो भाई, अब तक जो बात हुई, क्या बात हुई और आगे कौन बात कह रहे हैं, तो थोड़ा अब असत कार्यवादी के मत में दोष दे रहे हैं। अपने मत पर जो आक्षेप आए थे उनका निराकरण कर दिया, अब असत कार्यवादी जो लोग हैं उनके ऊपर दोष दिखा रहे हैं ग्रंथकार। तो ये जो पंक्ति चालू हुई यस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा, स्वपक्षे दोषम परिहृत्य, स्वपक्षे दोषम परिहृत्य परपक्षे दोषम प्रसंजयति, प्रसंजयति यस्य इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो स्वपक्षे वेदांत मत में, अपने पक्ष में वेदांत मत में
जो अन्य लोगों के द्वारा दोष बताए गए थे, आरोप किए गए थे, उनका परिहार किया अभी तक। तो स्वपक्षे दोषम परिहृत्य परपक्षे, परपक्ष असत कार्यवाद, उनके मत में अब दोष को बता रहे हैं। कौन? सिद्धांती। तो देखो भाई, यस्य पुनः प्रागुत्पत्ते असत कार्यम तस्य निर्विषयः कारक व्यापार स्यात्। अर्धविराम। अभावस्य विषयत्व अनुपपत्तेः आकाश हनन प्रयोजन खड्गादि अनेकायुध प्रयुक्तिवत। यहां तक थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। शुरू में आइए, यस्य पुनः, फिर आगे एक शब्द छोड़कर उत्पत्ति है प्राग, आगे कार्यम, उसके पीछे असत, आगे तस्य, तस्य हो गया ना। तस्य के बाद दो चार शब्द छोड़कर आगे जाएंगे। आकाश हनन प्रयोजन खड्गादि अनेकायुध प्रयुक्तिवत। फिर पीछे आइए, कारक व्यापार, उसके पीछे निर्विषय, आगे स्यात्। अभावस्य विषयत्व अनुपपत्ते। अर्थ देखिए भाई, यस्य पुनः, जिसके मत में उत्पत्ति प्राक कार्यम असत, उत्पन्न होने के पहले कार्य क्या है? असत है। कार्य को असत जो लोग मानते हैं, उनके मत में दोष आता है बड़का। क्या दोष आता है भाई? तो कह रहे कार्यम असत, उनके मत में तस्य, उसके मत में दोष आता है। क्या दोष आता है और उसके उदाहरण क्या? तो आकाश हनन इत्यादि दृष्टांत है। क्या दृष्टांत? कि जैसे कोई व्यक्ति है और आकाश हनन, हनन मतलब आकाश को मारने के लिए, तोड़ने के लिए, है कि नहीं? आकाश हनन प्रयोजन, आकाश को तोड़ने के प्रयोजन से, आकाश को मारने के प्रयोजन से खड्गादि, तलवार आदि का, अनेक आयुध, आदि शब्द से खड्गादि अनेक आयुध को प्रयुक्त करता है, किंतु उसका वो सब प्रयोग निर्व्यापार, मतलब क्या? उसका सब कारक का व्यापार व्यर्थ हो जाता है। दिन भर भी यदि प्रयास करेगा, तलवार इधर उधर घुमाएगा आकाश को तोड़ने के लिए, तो भी उसका सब व्यापार क्या है? निरर्थक है, कोई काम का नहीं है, आकाश को तोड़ नहीं सकता। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार जो लोग कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य को असत मानते हैं, उनके मत में तस्य क्या होगा? कारक व्यापार निर्विषय स्यात्। कारकों का व्यापार के लिए, कारकों की प्रवृत्ति के लिए कोई विषय नहीं मिलेगा। बोलेंगे क्यों? कि उत्पत्ति के पहले कार्य को तुमने क्या माना? असत। असत क्या होता है? अभाव। और अभाव जो होता है वो विषय बन नहीं सकता कारक के व्यापारों का। वही कह रहे अभावस्य विषयत्व अनुपपत्ते है, क्योंकि कार्य उत्पन्न होने के पहले असत है, असत है मतलब अभाव रूप है, और अभाव किसी भी कारक के व्यापार का विषय बनता नहीं है। जैसे आकाश किसी भी आयुधों का तोड़ने का विषय बनता नहीं है, उसी प्रकार कार्य को यदि असत मानोगे तो दोष आता है उनके मत में, कारक का व्यापार निर्विषय, निष्फल हो जाता है, कोई उसका फल नहीं निकलेगा। ठीक है ना? ये दोष दिया असत कार्यवादियों के मत पर। अभाव से विषयत्व अनुपपत्ति हेतु, क्योंकि अभाव किसी भी कारक के व्यापार का विषय बनता नहीं है, इसीलिए निर्विषय हो जाएगा उनके मत में कारक का व्यापार। ये बात हो गई, हो गया ना? फिर आगे चलिए। अब इस पर पूर्व पक्षी बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, हम तो कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य को असत मानते हैं, तो भी हमारे यहाँ कारक का व्यापार निर्विषय नहीं है, व्यर्थ नहीं है। क्यों? वो बोल रहा है, उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आगे पंक्ति, समवायी कारण विषय
कारक व्यापार स्यात् इति चेत, ये पूर्व पक्ष है। ये जो पंक्ति है समवायी कारण इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक। और ये जो पंक्ति चालू हुई समवायी कारण विषय इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य, असतः कार्यस्य अभाव रूपत्वात् कारक व्यापार अविषयत्वे, कारक व्यापाराविषयत्वे समवायी कारणस्य मृदादेः कारक व्यापार विषयत्वं स्यात्। कारक व्यापार विषयत्वं स्यात् इति शंकते समवायी इति। समवायी इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ क्या, असत कार्यस्य, कार्य असत है उत्पन्न होने के पहले, अतः अभाव रूप है, और अभाव रूप होने से भले कारक व्यापार का विषय न बने, कारक व्यापार का अविषय होने पर भी, विषय न होने पर भी समवायी कारण से मृदादे, घट आदि का समवायी कारण जो मृदादि है कि नहीं, मृदादे कारक व्यापार विषयत्व से, अर्थात हमारे यहाँ असत कार्यवादियों के यहाँ कारक के व्यापारों का विषय कौन है, मृदाधिक समवायी कारण, मृदादे कारक व्यापार विषयत्व से। तो कारक के व्यापार का विषय असत कार्य नहीं है, क्योंकि वो असत है, अभाव रूप है। तो कारक के व्यापार का विषय कौन, मृदादि समवायी कारण, ऐसा हम मान लेंगे। तब तो हमारे मत में भी कारक का व्यापार व्यर्थ नहीं जाएगा, निर्विषय नहीं बनेगा, निष्फल नहीं होगा, क्योंकि हमने भी कारक का व्यापार का विषय माना है किसको, समवायी कारण को। ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। क्या, समवायी कारण विषय कारक व्यापार से, समवायी कारण है विषय जिसका, ऐसा हम मानेंगे कारक व्यापार को, ठीक है ना। अर्थात कारक का व्यापार का विषय कौन, समवायी कारण। समवायी कारण विषय कारक व्यापार स्यात् इति चेत, लग गया। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उत्तर दे रहे न, क्यों, अन्य विषयेण कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्ते अति प्रसंगात। ये जो न इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखे समाधानम, समाधान, ठीक। और न इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, समवायी कारणात्, समवायी कारणात् कार्यम भिन्नम अभिन्नम वा, कार्यम भिन्नम अभिन्नम वा इति विकल्प्य आद्यम निरस्यति, आद्यम निरस्यति न इति, ठीक। देखो भैया, सिद्धांती पूछेंगे पूर्व पक्षी को, क्या, हे पूर्व पक्षी, तुम कारक के व्यापार का विषय मान रहे हैं किसको, समवायी कारण को, किंतु हमको एक बात बताओ, कारक के व्यापार का विषय जिस समवायी कारण को तुम मानते हो, वह जो कार्य का समवायी कारण है, उस समवायी कारण के साथ कार्य का भेद है या भेद है, दो विकल्प। समवायी कारणात् कार्यम भिन्नम अभिन्नम वा, समवायी कारण से कार्य भिन्न है या अभिन्न है, वो ऐसा विकल्प करके किया।
फिर आद्यम निरस्यति, यदि मानेगा वो समवायी कारण से कार्य भिन्न है, तब निराकरण कर रहे उसका, पूर्व पक्षी का, न इत्यादि पंक्ति से। तो क्या करे, हे पूर्व पक्षी, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। क्यों? अन्य विषयेन कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्ति। और ऐसा मानेंगे तो अति प्रसंग होगा। क्या? कारक का व्यापार माना अन्य विषयक, और उत्पत्ति हो रही अन्य की, क्योंकि समवायी कारण और कार्य का भेद माना तुमने, और कारक के व्यापार का विषय कौन है? समवायी कारण, और उससे उत्पत्ति किसकी हो रही है? जो उससे भिन्न, अत्यंत भिन्न ऐसे कार्य की। तो समवायी कारण से अत्यंत भिन्न जो घट, उसकी उत्पत्ति यदि हो सकती है उन कारक के व्यापार से, तो उस समवायी कारण मिट्टी से अत्यंत भिन्न जो पट, उसकी भी उत्पत्ति हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं? क्या? कारक का व्यापार का विषय कौन? समवायी कारण मिट्टी, और उस मिट्टी से भिन्न है कौन? घट। तो अत्यंत भिन्न ऐसे घट की उत्पत्ति यदि होती है तो हम कहेंगे अत्यंत भिन्न ऐसे पट की भी उत्पत्ति हो जाए। किंतु जैसे अत्यंत भिन्न ऐसे पट की उत्पत्ति नहीं होती है, तो अत्यंत भिन्न ऐसे घट की भी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि घट की उत्पत्ति होती है। अतः उस घट के साथ समवायी कारण का भेद मान नहीं सकते। बात लगी? भेद मानोगे तो दिक्कत आएगी। और यदि कहेगा अभेद है, तब आगे आएगा वो, देखिए, अन्य विषय न कारक व्यापार, न कारक का व्यापार अन्य विषयक है कि नहीं, और उससे अन्य निष्पत्ति, अन्य की उत्पत्ति हो जाए तो अति प्रसंग होगा। इसलिए पूर्व पक्षी, तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है। क्या? कि कारक के व्यापार का विषय समवायी कारण है और उससे उत्पन्न घट होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। फिर आगे, समवायी कारणस्य एव आत्मातिशय कार्यम इति चेत, ये आक्षेप कर रहा है पुनः पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति है ना, समवायी कारणस्य, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, और उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, द्वितीयम आशंक्य इष्टापत्तिम आह, इष्टापत्तिम आह समवायी इति। ठीक है, देखो भाई, द्वितीय आशंक्य, द्वितीय मतलब हाँ, दूसरा विकल्प, दो विकल्प किए थे ना अभी। समवायी कारण से कार्य भिन्न है या अभिन्न है, तो भिन्न पक्ष में दोष दिया। अब यदि कहेगा वो पूर्व पक्षी, क्या? समवायी कारण से कार्य अभिन्न है, तब द्वितीय आशंक्य, तब कह दे, तब तो ठीक है, फिर इष्टापत्ति दिखाएंगे। फिर सिद्धांति पंक्ति को देखिए, यदि समवायी कारण से कार्य को अभिन्न मानते हैं तो, मिला ना? क्या जी? तब करे समवायी कारणस्य एव आत्मातिशय कार्य, मतलब दूसरा विकल्प मान लिया किसने? पूर्व पक्षी। क्या दूसरा विकल्प? समवायी कारण के साथ कार्य का अभेद है। तो समवायी कारण जो है मिट्टी आदि, उसका ही आत्मातिशय, आत्मातिशय का अर्थ है स्वरूप विशेष या अवस्था विशेष कार्य। ठीक है, तो समवायी कारण का ही आत्मातिशय, उसका ही अवस्था विशेष कार्य है, घट है, मतलब अभेद है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करता है तो लगे ना, कार्यम इति चेत, तब करे उत्तर न सत्कार्यता पत्ते, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, देखो भाई, तो सिद्धांति कह रहे ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? हमारे लिए तो ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत क्या है? असत कार्यवाद। फिर तुम्हारे मत में क्या सिद्ध हो जाएगा? सत्कार्यवाद, क्योंकि कारण को ही तुमने कार्य रूप में माना, तो तुम्हारे मत में सत्कार्यवाद सिद्ध हो जाएगा। अतः तुम्हारे लिए इष्ट नहीं है, तुम्हारा असत कार्यवाद ही खंडित हो जाएगा।
ठीक है ना, ये करे न, क्यों? सत्कार्य तापत्य, सत्कार्य की प्राप्ति होगी, ये बात बता दी। तो कुल मिलाकर क्या निर्णय निकला कि कार्य और कारण का भेद नहीं है, कार्य कारण का क्या है? अभेद ही है। इस बात की सिद्धि हुई। आगे चलिए फिर, तस्मात् क्षीरादीनि एव द्रव्याणि दध्यादि भावेन अवतिष्ठमानानि कार्याख्याम लभन्ते इति न कारणात् अन्यत् कार्यम वर्षशतेन अपि शक्यम निश्चेतुम। ठीक है जी, देखो जरा, तो ये जो पंक्ति है ना तस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में लिखते एक वाक्य अवतरण, असत्कार्य वाद निरसन फलम, असत्कार्यवाद निरसन फलम उपसंवरति तस्मात् इति। तस्मात् इति, ठीक। असत कार्यवाद का जो निराकरण किया अभी तक, उस निराकरण करने का फल क्या निकलता है, जो फल बताया गया है उसको ही अब उसका उपसंहार करते हुए बता रहे हैं। तस्मात्, मूल भाष्य पंक्ति में तस्मात् क्षीरादिनी एवं, तस्मात्, तस्मात् शब्द का क्या अर्थ है? तो तस्मात् शब्द का भी अर्थ लिख लीजिए, कार्यस्य, कार्यस्य कारणाभेदे, कारण अभेदे, कारणाभेदे कारक व्यापारस्य, कारक व्यापारस्य सविषयत्वम, सविषयत्वम अर्धविराम, न अन्यथा, न अन्यथा इति तत्शब्दार्थ। ठीक है, देखो भाई, कार्यस्य कारणाभेदे, कार्य का कारण के साथ अभेद मानेंगे तब ही क्या? कारक व्यापार से सविषयत्व, कारक का व्यापार के लिए सविषयता मिल जाती है, वो सविषय हो जाता है कि नहीं? न अन्यथा, इसलिए तस्मात्, ठीक है ना, क्या जी? क्षीरादिनी एव द्रव्याणि, क्षीरादि का जो दूध आदि द्रव्य है वे ही दध्यादि भावेन, दधि आदि के रूप में अवतिष्ठमानानि, अवस्थित हुए है, और अवस्थित हुए दधि आदि के रूप में अवस्थित हुए कार्याख्याम लभन्ते, कार्य ऐसा उनका नाम हो जाता है, कार्य नाम को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? क्षीरादि द्रव्य ही कार्य इस नाम को प्राप्त हो जाते। कब? जब दध्यादि के रूप में अवतिष्ठमानानि, अवस्थित होते हैं, तब कार्य नाम को प्राप्त होते हैं। अर्थात कार्य जो दही वह दूध आदि से कोई भिन्न नहीं है, ये बात। कार्याख्याम लभन्ते इति, इति मतलब अतः, क्या जी? न कारणात् अन्यत् कार्यम वर्षशतेनापि शक्यम निश्चेतुम, इतने का थोड़ा अन्वय करते हैं। इति के बाद, इति का अर्थ हुआ अतः, उसके बाद कारणात् कार्यम, पीछे अन्यत्, आगे वर्षशतेन अपि निश्चेतुम, पीछे न शक्यम। ठीक है, देखो भाई, इति इसलिए कारण से कार्य अन्य है, भिन्न है, यह बात वर्षशतेन अपि, 100 वर्ष लगाओगे भेद सिद्ध करने के लिए तो भी क्या? निश्चेतुम न शक्यम, निश्चय नहीं कर सकते। किस बात का? कारण से कार्य भिन्न है, इस बात का निश्चय कर नहीं सकते। अर्थात कारण कार्य का अभेद ही है, ये बात हो गई। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गया भाई, ये सब चर्चा हुई। अब मूल सिद्धांत क्या है उस पर आ रहे हैं। तथा मूल कारणम एव अंत्यात् कार्यात् तेन तेन कार्याकारेण नटवत्
सर्वव्यवहारास्पदत्वम प्रतिपद्यते। ठीक है, आइए तथा, तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। परम कारण अनन्यत्वम, परम कारण अनन्यत्वम फलितम आह, फलितम आह तथा इति। ठीक है, तो मुख्य तो बात यही बतानी है ना, परम कारण। परम कारण मतलब कौन है परम कारण? ब्रह्म। समस्त जगत का मुख्य परम कारण कौन है? ब्रह्म। और उस ब्रह्म के साथ ही सभी जगत रूप कार्य का क्या है? अभेद है। ठीक है ना, तो परम कारण अनन्यत्वम, अनन्यता सिद्ध करना ये फलित है, अर्थात ये जगत कारण ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है, ये बात। और इस वाक्य में सबसे पहला पद आए तथा। तथा मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिखिए। कारणात, कारणात न अन्यत् कार्यम, न अन्यत् कार्यम इति स्थिते सति। इति स्थिते सति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, क्योंकि अभी तक जो सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? कारण कार्य का अभेद। तो कारणात न अन्य कार्यम, कारण से कार्य अन्य नहीं है, ऐसी स्थिति सिद्ध हुई, ऐसा सिद्धांत बता दिया। इसलिए अब परम कारण जो ब्रह्म, उससे कार्य अन्य नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए भाई, जैसे मिट्टी और घट इत्यादि का अन्यत्व नहीं, भेद नहीं है, उस प्रकार मूल कारण जो ब्रह्म, उससे भी कार्य रूप जगत का भेद नहीं है। ये मुख्य बात बतानी है। अब देखो पंक्ति को, तथा मूल कारण, मूल कारण ब्रह्म, तो मूल कारणम एव क्या जी? अंत्यात् कार्य, अंतिम कार्य तक। अंतिम कार्य मतलब क्या? जैसे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी में भी मिट्टी, मिट्टी से घट, है कि नहीं? ऐसे करके करके कार्य कार्य आगे आगे दिख रहा है कि नहीं? ये कारण है, ये कार्य है, फिर वो आगे के लिए कार्य बन रहा, आगे के लिए कारण बन रहा है, फिर वो कार्य आगे के लिए कारण बन रहा है। इस प्रकार जितने भी कार्य कारण भाव दिखाई दे रहे अंतिम तक, वो सभी के रूप में मूल कारण ही नट की तरह सजा हुआ है। जैसा नट, नट पता है ना, नाटक में काम करने वाला व्यक्ति, जैसा उस प्रसंग के अनुसार क्या करता है? वेशभूषा बदल लेता है, कभी राजा बनता है, कभी रानी बनता है एक पात्र नाटक में, है कि नहीं? कभी दरिद्री, कभी श्रीमंत है, सब कुछ लेता है वो। उसी प्रकार जो मूल कारण ब्रह्म तत्व है, वही अंतिम कार्य तक नट की तरह नटा हुआ है। ये नहीं क्या कि आकाश के रूप में ब्रह्म है, किंतु आकाश से उत्पन्न हुआ है कौन? वायु, है कि नहीं? फिर वायु का कारण कौन है? आकाश है, ब्रह्म नहीं। ऐसा नहीं, भले आपको इन अनात्म पदार्थों में अलग अलग कार्य कारण भाव दिखाई दे रहे हैं, किंतु वो जो मूल कारण ब्रह्म तत्व है, वही नट की तरह सभी कार्य के रूप में नटा हुआ है। ये कहना। पंक्ति देखिए, तथा मूल कारणम एव अंत्यत् कार्य, अंतिम कार्य तक, तेन तेन कार्याकारेण, उस कार्य के रूप में नटवत, नट की तरह सर्व व्यवहारास्पदत्वम प्रतिपद्यते, सभी व्यवहार का आस्पद, आस्पद कहते या फिर आश्रय, सभी व्यवहार के आश्रयता को प्राप्त होता है। प्रतिपद्यते, कह प्रतिपद्यते? मूल कारणम एव प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते प्राप्नोति, मूल कारण प्राप्त होता है। किसको? आस्पदत्वम, आश्रयत्वम, सर्व व्यवहार आस्पदत्वम, सभी व्यवहार के आश्रयता को आश्रय के रूप में प्राप्त होता है। कौन? मूल कारणम एव, है कि नहीं? वही दिया है, मूल कारण एव अंत्यात् कार्यात्, अंतिम कार्य तक, तेन तेन कार्याकारेण, उन कार्य के रूप में नट की तरह सर्व व्यवहारास्पदत्वम प्रतिपद्यते। लग गया? या नट का दृष्टांत दिया है भाई। नट का ही क्यों दृष्टांत दिया?
तो नट का दृष्टांत दिया, इसका हेतु है, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। क्या? विवर्तवादम व्यक्ति कर्तुम नटवत इति उदाहरणम। नटवत इति उदाहरणम। ठीक, देखो भाई, तो क्या ब्रह्म ही परम कारण ही सभी कार्य के रूप में नटा हुआ है, इसका मतलब ब्रह्म परिणामी है? ऐसी बात नहीं, क्योंकि परिणामी मानेंगे तो उसका नाश होगा। फिर कैसे बताया कि परम कारण ही सभी कार्य के रूप में है? तो बोल रहे नट की तरह है। जैसा नट और पात्र लेता है और रूप लेता है, तो भी वो वैसा वैसा होता है क्या? वस्तुतः नहीं। अपने स्वभाव में ज्यों का त्यों रहता हुआ अनेक चीजों को दिखाता है। कौन? नट। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म का ये सब जगत विवर्त है। विवर्त है मतलब क्या? अतात्विक अन्यथा भाव रूप में प्रतीत हो रहा है। अपना वैसा कि वैसा ज्यों का त्यों रहकर ये सब जगत को दिखा रहा है। कौन? ब्रह्म तत्व, नट की तरह। तो यही करे कि विवर्तवाद वेदांत मत में इस बात को स्पष्ट करने के लिए नटवत ये उदाहरण दिया गया है। लग गया? चलिए फिर प्रतिपद्यते एवं युक्तेः कार्यस्य प्राक उत्पत्तेः सत्वम अनन्यत्वम च कारणात् अवगम्यते। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। एवं 2-3 शब्द छोड़कर आगे, उत्पत्तेः प्राक, उसके पीछे कार्यस्य, आगे सत्वम च कारणात् अनन्यत्वम, च कारणात्, पीछे अनन्यत्वम। लग गया? युक्तेः अवगम्यते। ठीक, देखो भैया, एवं इस प्रकार उत्पत्ति है प्राप्त, कार्य उत्पन्न होने के पहले। कार्य कैसा है? सत्स्वरूप। कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य कैसा है? कारण के रूप में सत्स्वरूप है और कारण के साथ अनन्य है। समस्त कार्य अपने अपने कारण के साथ क्या है? अनन्य मतलब अभिन्न है। कारणात् अनन्यत्वम, ये जाना गया किससे? युक्तेः अवगम्यते। अब जो युक्ति दृष्टांत दिए, युक्ति बताई, उन युक्ति से इस बात की सिद्धि हुई कि कार्य उत्पन्न होने के पहले कार्य सत है और कारण से अनन्य है कार्य। इस बात की सिद्धि युक्ति से हुई और कार्य का सत्व और अनन्यत्व दिखाने के लिए इस सूत्र में 2 हेतु दिए हैं। कौन कौन? युक्ते है शब्दांतराच्च। तो युक्ति इस हेतु से इन 2 बातों की सिद्धि हुई। उत्पन्न होने के पहले कार्य सत है और हमेशा कार्य से अनन्य है। कारण से अनन्य है। कौन? कार्य। कारण से भिन्न नहीं है। कौन? कार्य। ये 2 बातों की सिद्धि हुई। अब इन्हीं 2 बातों की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु है। कौन सा? शब्दांतराच्च। तो उस हेतु से भी सत्व और अनन्यत्व सिद्ध होता है। वो बात बताएंगे अभी आगे, शब्दांतराच्च इत्यादि आगे की पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।